द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक खबर ने सबको चौंका दिया है। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव भाटिया के साथ बदसलूकी हो गई है, बदतमीजी हो गई है, वकीलों के साथ धक्का मुक्की हो गई है, बाहर खींच दिया गया है और जो कुछ भी हुआ है वो सबके सामने आ गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ गौरव भाटिया वकील भी हैं और गौरव भाटिया एल्विश यादव का केस लड़ रहे हैं। यानी एल्विश यादव को जमानत दिलाने के लिए वो कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां पर उनके साथ जो कुछ होता है वो वृतांत अब सबके सामने आ चुका है। वकील उन्हें जाने नहीं देते हैं, उनके साथ क्यों वकील इस तरीके की हरकत करते हैं, वकील क्यों उन्हें धक्का मुक्की करते हैं, बाहर फेंक देते हैं, क्या कुछ होता है ये हम आपको बताएंगे। दरअसल संजय शर्मा का एक एक्सपर्ट पोस्ट आता है। पोस्ट में लिखते हैं कि आप भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया को पसंद करें या नापसंद। पहला सवाल, या तो पसंद करिए या नापसंद करिए, पर उनके साथ वो सब नहीं करना चाहिए जो आज नोएडा कोर्ट में वकीलों ने किया। बताइए, इतने बड़े नेता को गाली देना, मारपीट करना और बदसलूकी करना शोभा देता है क्या? एक शानदार विरासत संभाली है उन्होंने। उनके पिता स्वर्गीय वीरेंद्र भाटिया जी मुलायम सिंह जी के बेहद करीबी थे। दरअसल पहले ये भाटिया जी भी समाजवादी पार्टी में ही थे, लेकिन बाद में इनका अंतरात्मा से आवाज़ आई होगी और अंतरात्मा की आवाज़ आजकल नेता सुन के कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, आपको भली बात ही पता है। उनके पिता स्वर्गीय वीरेंद्र भाटिया जी मुलायम सिंह जी के बेहद करीबी थे। सभी ने के सामने कहा करते थे, नेताजी आपने मेरे ऊपर एहसान किया है कि 7 पीढ़ियाँ मेरी 7 पीढ़ियाँ उस एहसान को नहीं उतार सकती। अब ये मान भी लो कि गौरव भाटिया ने उस मान को नहीं रखा, एक बार टीवी स्टूडियो में पिट गए, इसका ये मतलब तो नहीं कि कोई भी कहीं भी उनको पीट देगा। माने संजय शर्मा ने हास्यास्पद टिप्पणी करते हुए व्यक्तिगत टिप्पणी पर भी आ गए और ये सीधे कह दिया कि एक बार टीवी चैनल पर पिट गए थे तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई जो भी मन में आए वही पीटता चला जाए। यानी गौरव भाटिया की मुसीबत तो अब बढ़ गई है। गौरव भाटिया के बारे में पहले टिप्पणी होती थी और अब टिप्पणी के बावजूद क्या हो रहा है वो आप साफ साफ देख पा रहे हैं। अब देखिए, ये आखिरकार ऐसा गौरव भाटी के साथ क्यों हुआ, ये चर्चा का विषय बना हुआ। हर जगह यह खबर चल रही है आखिरकार गौरव भाटिया को इस तरीके से निशाना क्यों बनाया गया, आखिर गौरव भाटिया के क्या कसूर क्या था। अब जरा इसको समझिए। जागरण ने समझाने की भी कोशिश की है कि वकीलों की हड़ताल के बीच केस की पैरवी की जिद करने लगे गौरव भाटिया, गुस्साए वकील और फिर आप जानते ही हैं जब वकील गुस्सा जाते हैं तो फिर क्या होता है। फिर वहाँ गौरव भाटिया के साथ क्या हुआ। दरअसल गौरव भाटिया सत्ता की हनक दिखा रहे थे। वो कह रहे थे हड़ताल है तो क्या हुआ, कोर्ट तो चलेगी और हम एल्विश यादव की जमानत करा के रहेंगे। अब वकीलों ने कहा नहीं, हड़ताल है तो हड़ताल है, कोई सुनवाई नहीं होगी तो नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं होगी, और जब होगी कहा तो वकीलों ने एक सुर में कहा नहीं होगी और चाहे तुम्हारे साथ कुछ करना ही पड़े। और फिर उनके साथ जो हुआ वो सब जगह चर्चा का विषय बन गया। उनके साथ बदतमीजी हुई, गाली गलौज हुई, मारपीट तक की नौबत आ गई। ग्रेटर नोएडा स्थित सूरजपुर जिला न्यायालय में आज भाजपा प्रवक्ता व अधिवक्ता गौरव भाटिया के साथ कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों के साथ नोकझोंक हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार दिन में सूरजपुर स्थित जिला मुख्यालय में जिला न्यायालय में एक मुकदमे की सुनवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव भाटिया पहुंचे थे। यहां स्थानीय अधिवक्ताओं ने कुछ मुद्दों पर हड़ताल की हुई है, यानी कुछ मुद्दे हैं उनके, अपना बार एसोसिएशन का कुछ मामला रहा होगा, उसको लेकर हड़ताल चल रही थी। ग्रेटर नोएडा स्थित सूरजपुर जिला न्यायालय में जब वो पहुंचते हैं तो उनको बताया गया कि भैया ऐसा ऐसा है, यहाँ चीज़ें चल रही है, हड़ताल चल रही है। इस बीच गौरव भाटिया अपने केस की सुनवाई के लिए जिद करने लगे। नहीं, हमको तो केस की सुनवाई करनी है, हम दिल्ली से गाड़ी से आए हैं, मोदी जी से डायरेक्ट हमारा संबंध है और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और हमारी पहुंच के बारे में पता नहीं है। अब वकीलों के सामने वो पहुंच का दौर देने लगे, जिद करने लगे। धीरे धीरे ये बात कहा सुनी में तब्दील हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ नोकझोंक पर उतारू हो गए। वो मामला सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र का है और सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के लोग भी पहुंच गए। भाई मामला ज़्यादा बढ़ रहा था, लगातार देखा जा रहा था भैया आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस बीच मामला बढ़ गया और खूब खरी खोटी सुनाई गई। देखिए, जगह जगह अब ये खबर वायरल हो रही है। कोर्ट में हड़ताल के बीच सुनवाई करने पहुंच गए। हिंदुस्तान ने भी इस खबर को तरजीह देते हुए लिखा है कि कोर्ट में पहुंचे और अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए गौरव भाटिया ने सोचा
कि हम तो चले जाएंगे, पैसे से अधिवक्ता भी हैं और अब वही रौब दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ इनका रौब चला नहीं और दिक्कत ऊपर से हो गई गौरव भाटिया को। वो सोच रहे थे कि हम कैसे भी करके यहाँ अपना जलवा दिखा लेंगे और यहाँ वकील हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनके हम क्यों सुने, अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उनके साथ क्या हुआ ये ज़रा आप देखिए। अब लोग लिख रहे हैं, पुनीत कुमार सिंह कि भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया वकीलों द्वारा कूट दिए गए। मतलब आप समझिए, यहाँ तक की बात लिखी जा रही कि गौरव भाटिया को कूटा गया है। एडवोकेट भी एक हैं, लिख रहे हैं कि आज की दो बड़ी खबरें, नोएडा कोर्ट के वकील हड़ताल पर है, इन्हीं को सत्ता की हनक दिखा रहे गौरव भाटिया को वकीलों ने कूट दिया। दूसरी, वकीलों की हड़ताल के कारण एल्विश यादव की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। ये दोनों खबर एक दूसरे से रिलेट करती हैं। दरअसल गौरव भाटिया एल्विश यादव का केस देख रहे थे, एल्विश यादव को जमानत दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मामला यहां उल्टा पड़ गया। अब बृंद कुमार लिख रहे हैं, कुटाई हुई वो तो ठीक है, होनी ही चाहिए। माने यहां तक जनता लिख रही है, कुटाई हुई वो ठीक है, होनी भी चाहिए, मगर उसकी वीडियो को आप भेज दीजिए, मैं भी तो देखूं चप्पल जूते से कैसे पिटाई हुई। यानी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग मजे ले रहे हैं कि भैया कैसे पिटाई हुई उसका जरा देखे तो। साहिर हुसैन लिखे, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ओरिजिनल वीडियो दिखा पिटाई वाली, तब कोई सुकून मिले। यानी लोग सुकून वाली वीडियो देखना चाह रहे हैं। अल्ताफ अंसारी लिख रहे हैं, मित्रों नोएडा में गौरव भाटिया को वकीलों ने कूटा, अगर सच है तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। अब एक मीम्स बहुत वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा कि एक लड़की है जो कहती है पापा बस मोदी जी ने भिजवाई, मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, और फिर उस पर लोग बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया मोदी पापा जी, ये सब चीज़ें बताई जा रही। तो उसमें इस पर भी मीम्स बना है कि तोतले भाटिया को वकीलों ने कूट दिया पापा। आप तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से लोग लिख रहे हैं कि मतलब गौरव भाटिया को कूट दिया गया। ये एक तस्वीर भी देखिए आई है, अमर सिंह की झूठी प्लेट उठाने वाले गौरव भाटिया की सुताई की कड़ी निंदा। आप देखिए लोग कड़ी निंदा भी कर रहे हैं, गौरव भाटिया की पिटाई भी हुई है। जगदीश झा लिख रहे हैं, अब पुख्ता खबर है कि नोएडा कोर्ट में वकीलों की हड़ताल थी, इसी दौरान कोर्ट पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, लगे वकीलों को सत्ता की हनक दिखाने, भूल गए कि वो टीवी स्टूडियो में नहीं कोर्ट में है। इनकी बकलोली पर वकील भड़क गए और फिर गुस्साए वकीलों ने पिटाई कर दी। यानी गौरव भाटिया की कुटाई और पिटाई की खबरें इस वक्त सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हैं। गौरव भाटिया आमतौर पर टीवी चैनल्स पर बैठकर किस तरीके की बातें करते हैं सभी जानते हैं। कई बार गौरव भाटिया अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप जानते हैं। गौरव भाटिया को विपक्ष के प्रवक्ता घेर भी लेते हैं, ये भी आप जानते हैं। कई जगह घिरे भी, कई जगह कुटाई भी हुई, सुताई भी हुई। अब आप देख रहे हैं टीवी चैनल्स के बाद अब यहाँ पर भी ये सब कुछ हो रहा है। मोदी जी को ये ज़रूर पसंद नहीं आएगा। मोदी जी इस वीडियो को अगर देखेंगे, खबर को देखेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे कि आखिरकार गौरव भाटिया के साथ ऐसा कैसे हो गया। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।